तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों, आज की कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की यानी कि लास्ट क्लास अपनी इसमें अपन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, इसमें जैसे अपन ने सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन किए थे अलग से, इसी प्रकार इसी में भी अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, यानी किस्तें वाले इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी लास्ट क्लास रहने वाली है दोस्तों। इसके बाद मेरी तरफ से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और फिर मैं आपको बता दूं, फिर भी यदि आपको मुझे मेरा टेस्ट लेना आपको, तो आप सीधा जाइए और प्रीवियस क्वेश्चंस करिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या मैंने क्या चीज कराई है और क्या चीज नहीं कराई है। ठीक है, तो मेरा टेस्ट आप ऐसे ले सकते हो कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस करो, बस शर्त ये है कि आप मेरी एक जैसे मैं कोई भी टॉपिक कराया उसका फर्स्ट क्लास से और एंड क्लास तक के आपको क्यों देखना है। देखने के बाद आपको खुद से एक बार खुद से सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद फिर प्रीवियस क्वेश्चन करना है। यदि एक भी क्वेश्चन आपका रह रहा है तो फिर उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, क्योंकि मैंने सब तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे कर चुका हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो अपन सीधा कंटिन्यू क्लास से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या पढ़ेंगे दोस्त, अपन इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंपाउंड में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट मान लेना आप खुद से, है ना। ठीक है, इसमें इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे कंपाउंड वाले में। ये मैं पूरा ही लिख दूं क्या? ठीक है, आप समझ जाना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी किस्तें वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सी दोस्त है? जो इसमें अपन क्या लेते हैं, किस्तें। किस्तें जो होती है अपनी, इसमें किस्तें आपके पास ऐसे भी हो सकता है। किस्तें कभी कभार फर्स्ट किस्त अलग होगी, सेकंड किस्त अलग होगी, और कभी कभार आपसे कभी कभार अधिकतर केस ये बनता है इसमें कि आपके लिए ये क्या कहता है कि 2 किस्त 3 किस्त 4 किस्त जो भी होती है उसको क्या करेगा, इक्वल में पूछेगा। इक्वल में पूछेगा, किसमें दोस्त है, इक्वल में पूछेगा, यानी सभी किस्त क्या रहेगी, इक्वल रहेगी तुम्हारी, क्या इक्वल रहेगी। तो उसके उसके बारे में बात करेगा। मैं एक चीज आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ दोस्त, मैं इसको बिल्कुल सीधा फॉर्मेट कर सकता हूँ। इसको क्या कर सकता हूँ दोस्त, बिल्कुल सीधे फॉर्मेट से कर सकता हूँ। रेशियो वाला जो फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट है उससे मैं कर दूंगा। बट बात ये होती कि आप ये सोचोगे कि मैंने कहाँ से ये फॉर्मेट लिया और कहाँ से ना लिया, और किस तरीके से मैं इसको कर रहा हूँ। वो चीज आपको आप कर तो लोगे कि मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप कर तो लोगे, बट बात ये आ जाएगी कि आप उसे करोगे तो फिर आपके मन से ये नहीं निकलेगा कि मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, पर आपके अंदर से ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसे क्यों हो सकता है। जब आपके अंदर से ऐसे हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, तो फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आए तो उससे क्या आप खुद से डील उस क्वेश्चन से डील कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इसका मैं क्वेश्चंस करने से पहले इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, वही 5-7 क्वेश्चन रहे वो करेंगे। पर उसके लिए मैं आपको इसका बेसिक्स तो बता दूं ना। बेसिक्स बताने से फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद 5-7 क्वेश्चन करो या फिर 100 क्वेश्चन करो, बराबर है। ठीक है, जब आपको बेसिक ही क्लियर हो जाएगा तो फिर कौन क्या कहेगा कि क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा, या फिर क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंस तो हो जाता है बट बेसिक करना और भी इंपॉर्टेंस हो जाता है। उससे क्या कि अपन कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ पहले से। तो बेसिक करने से क्या आपको तुम्हारा क्या आएगा दोस्त, कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको धैर्य रखना है। यदि आपको फिर भी नहीं धैर्य रखना है और सीधा फॉर्मेट से देखना है आपको, तो या स्किप कर सकते हो कम से कम, जैसा आपको लगे। जितना टाइम लगेगा मुझे बेसिक्स बताने में, उतना स्किप करके आगे से देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक, चलो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्त, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अपना तुम्हारे पास ये मैंने लिया कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन ये लिया दोस्त, मैंने 10,000 यहाँ पे माना। 10,000 है जो तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल, और रेट मैंने यहाँ पे मान लिया दोस्त 10%। ठीक है, रेट 10% मान लिया मैंने, और ये कितने टाइम के लिए, 2 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए दोस्त, 2 ईयर के लिए माना। 2 ईयर के लिए 2 किस्तें दे रहा है, कितनी, 2 किस्तें दे रहा है ना। 2
किस्तें देता है, कितनी 2 किस्तें देता है। ये नहीं पता कि इक्वल देता है कि क्या देता है। 2 किस्तें देता है, कैसी देता है, इक्वल देता है या अलग अलग देते हैं। मैं जब इसका 10,000 का कंपाउंड निकालू यानी अमाउंट निकालू, तो अमाउंट निकालूंगा तो क्या मैं 10,000 का 10% रखूंगा, तो 100 में क्या 10% जोड़ दूंगा तो क्या अपना 110/100 हो जाएगा। 110/100 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ईयर का अमाउंट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों कि 11,000 आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का अमाउंट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 11,000 आ जाएगा। जैसे 11,000 आता है, मैंने यहाँ पे मैंने माना कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने दिया कि 5,000। कितना दिया दोस्त, मैंने मेरी तरफ से मान रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने दे दिया, 5,000 दे दिया। तुम्हारा यहाँ पे यदि मैं 10% के हिसाब से निकालू तो इसका अमाउंट कितना होता है दोस्त 11,000 होता है। इसमें मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी दे दिया 5,000 दे दिया। जैसे ये 11,000 है तुम्हारे पास, 11,000 में से मैं 5,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा दोस्त, यहाँ पे 6,000 बच जाएगा। 6,000 तुम्हारे पास बच जाएगा। ये तुम्हारी ये चीज ध्यान रखना है, ये तुम्हारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये तुम्हारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। जैसे मैं 11,000 में से 5,000 दूंगा तो तुम्हारा ये बच जाएगा। जब दूसरी ईयर का मैं निकालूंगा, दूसरी ईयर की किस्त निकालूंगा तो क्या 6,000 पे फिर 10% लगेगा। तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा 6,000 पर फिर 10% लगेगा तो 110/100 हो जाएगा। 110/100 होएगा तो क्या इसका अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों 6,600 हो जाएगा। क्या डबल जीरो से डबल हो जाएगा और 6 दो बार ये हो जाएगा और 2 जीरो ये लग जाएगा। क्या 6,600 रुपये तुम्हारी ये सेकंड किस्त हो जाएगी। क्या यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर आप बोलोगे मुझे कि बाद में ये कैसे हो सकता है, ये फर्स्ट इसको सेकंड क्यों मान रहे हो, इसको फर्स्ट क्यों मान रहे हो। ये अभी आगे चलेंगे तो वहां पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूँ कि ये तुम्हारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये तुम्हारी सेकंड इंस्टॉलमेंट है। बस शर्त यहाँ पे यह है कि यहाँ पे दोनों इंस्टॉलमेंट क्या क्या नहीं दे रखा, ये इक्वल नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा दोस्त, इक्वल नहीं दे रखा, दोनों अलग अलग दे रखा है। दोनों क्या क्या दे रखा है दोस्त, अलग अलग दे रखा है। यदि मैं इसी को मैं यदि इसी एक ही लाइन में लिखना चाहूँ, मैं इसे किसमें दोस्त एक ही लाइन में लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 10,000 में से मैंने इसका क्या निकाला अमाउंट निकाला 110/100 किया। इसमें से मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, ये इंटरेस्ट माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस कर दूंगा। तुम्हारा 5,000 यहाँ पे मैंने माइनस किया। जैसे ये कर दिया मैंने तो क्या यहाँ पे जैसे मैं इसको हल करूंगा, इस पूरे को हल करूंगा, क्या तुम्हारा ये 6,000 आ जाएगा। क्या तुम्हारे 6,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त, ये तुम्हारे 11,000 हो जाएगा। 11,000 में से 5,000 माइनस कर रहा हूँ तो ये जैसे ये फॉर्मेट है, इसको मैंने यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे रखा। क्या ये तुम ये मान सकते हो कि यहाँ पे ये तुम्हारे फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो क्या ये तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये वाली वैल्यू आएगी तो इसमें अपन क्या कर रहे थे, फिर इसका 10% बढ़ा के लिख रहे थे। तो क्या मैं यहीं पे कर दूं क्या 110/100, 110/100 जैसे यहाँ पे करूंगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 6,600 रुपये आ जाएगा। 6,600 रुपये आ जाएगा। दूसरे से लिख देता हूँ क्या 6,600 तुम्हारे यहाँ पे फिर से वही 6,600 तुम्हारा ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारी क्या आ जाएगी सेकंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे ये सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है। अब दोस्त मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो मैंने अलग अलग निकाल दिया, ठीक है, अलग अलग ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हुई। मैं यदि इसी चीज को मैं इधर लिखना चाहूँ दोस्तों, इसी चीज को मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, अपन सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं, बट वहां पे क्या करेंगे इक्वल किस्त रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्त, इक्वल किस्त रखेंगे। वही 10,000 तुम्हारा प्रिंसिपल है, ठीक है, रेट तुम्हारा 10% है, ठीक है, 2 ईयर के लिए ही मैंने इसको माना हूँ। बस शर्त क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 ईयर के लिए यानी कि दो इंस्टॉलमेंट दो इंस्टॉलमेंट क्या रहे इक्वल रहे, क्या रहे दोस्त इक्वल रहे, क्या रहे दोस्त इक्वल रहे। इसको मैं इक्वल है ध्यान रखना, इक्वल है ना, ठीक है। जैसे इक्वल रहेगी दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल रहे, क्या रहे दोस्त इक्वल रहे। तो दोनों इंस्टॉलमेंट जब इक्वल रखूंगा मैं तो क्या करना पड़ेगा मुझे कि मैं यहाँ पे इसको इसी फॉर्मेट को लिख रहा हूँ, मैं किसको इसी फॉर्मेट को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये तुम्हारा 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। 10,000 में मैं क्या रखा था यहाँ पे अमाउंट निकाला था क्या इसका 10,000 का 100 हुआ,
-5000 किया, उसको मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल रखूंगा तो इसको मैंने x मान लिया। अब जैसे ये अपना ये निकल गया है, इसको मैंने x माना, इसको मैंने फिर यहाँ पे 110/100 किया था, 110/100 किया था, 2 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैं क्या क्या मान लूंगा, यहाँ पे x मान लूंगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट। कि ये यहाँ तक क्लियर है तुम्हारे को। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इक्वल इक्वल दे रहा है तो मैं इसको क्या मानो, x मानो, क्योंकि यहाँ तो 6600 आ रही है और यहाँ पे 5000 आ रही है, तो दोनों के इक्वल मानूंगा, तो यहाँ पे मैंने x मान लिया, सपोज दिस मैंने x माना भी। अब आप ये मत सोचना कि वैल्यू तो अलग अलग, फिर आप x कैसे मान सकते हो, मैंने अभी यहाँ पे x माना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे x माना, अब मुझे एक चीज आप बताओ कि दोस्तों, ये तो हुई तुम्हारी फर्स्ट और ये हुई तुम्हारी सेकंड। यदि मैं इसी को, इसको आप फर्स्ट दे दो, और इसी को मैं यदि 3 ईयर के लिए इक्वल किस्त की बात करूंगा दोस्तों, यदि 3 ईयर के लिए इक्वल किस्त की बात करूंगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 110/100, 10,000 इंटू 110/100 इंटू वो माइनस एक्स ये हो रही है। जैसे मैं 3 ईयर की बात करूंगा, तो क्या दोस्त मुझे एक चीज बता दो कि इसका भी अमाउंट निकालूंगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जैसे इसकी वैल्यू क्या आ रही थी अपने पास, 6000 आ रही थी, 6000 आ रही थी, उसका मैंने फिर से अमाउंट बनाया, तो क्या तुम्हारे पास 6600 आया, 6600 आया। जैसे यह 6600 आता है, तो 6600 तुम्हारा ये जो अमाउंट आया, उसमें से क्या इंस्टॉलमेंट तो दूंगा ना मैं, सेकंड ईयर में कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट में माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा, क्या ये चीज आपको समझ में आई। जैसे मैं इसको ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, जैसे ये करूंगा, और दूसरा फिर मैं दूसरी निकालूंगा, थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या अमाउंट करूंगा कि नहीं करूंगा, अमाउंट करूंगा तो 110/100, क्योंकि रेट अपने 10% मान के चल रहे हैं, कितना 10% मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अमाउंट करूंगा, तो ये तुम्हारे क्या आ जाएगा, जो भी इंस्टॉलमेंट लास्ट में बचेगी वो तुम्हारी एक्स आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तीनों इंस्टॉलमेंट मैंने इक्वल माना, मैं वापस से लिख देता हूँ, ये तुम्हारी फर्स्ट हुई, ये तुम्हारी फर्स्ट हुई, ये तुम्हारी सेकंड हुई, ठीक है, ये तुम्हारी क्या हुई दोस्त, सेकंड हुई, और ये तुम्हारी क्या हुई, थर्ड हुई। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गए तुम्हारे। ये जैसे होती है, मैं यदि इसको फॉर्मेट अपन इसका क्या बनाना चाहता हूँ मैं दोस्तों, इसका फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसका फॉर्मेट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा दोस्तों, फॉर्मेट बनाऊंगा इसका, फॉर्मेट जैसे मैं इसका बनाऊंगा, अपने पास शायद यहाँ पे जगह है कम, अब फिर मैं वहां पे आगे लिखूंगा, तो लिख तो दूंगा, मैं तो लिख दूंगा, बट आपको ये कंपैरिजन करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तुम्हारा क्या था, प्रिंसिपल था, मैंने पी यहाँ पे माना, ठीक है, पी यहाँ पे माना, और ये क्या हो रहा है तुम्हारा, 100 प्लस आर ही तो जुड़ रहा है, क्योंकि रेट में जैसे 100 था तुम्हारा, क्या अमाउंट लिखता था मैं ऐसे, अमाउंट तुम्हारे पास जब भी मैं लिखता था पी इंटू 1 + r/100 टाइम, ऐसे लिखता था कि मैं अमाउंट को ऐसे ही तो लिखता था मैं, अमाउंट को ऐसे लिखता था, जैसे अमाउंट को ऐसे लिख रहा हूँ, तो क्या ये अमाउंट को यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं, 100 + r/100 लिख सकता हूँ कि नहीं दोस्त, लिख सकता हूँ कि नहीं। पेन दूसरा ले लेता हूँ मैं, पेन दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है, क्या हुआ, ये तुम्हारा फॉर्मेट हुआ ना, फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं अपन इसको, फॉर्मेट बना रहे, चेंज क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं। तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल में मैं क्या कर दिया यहाँ पे 100 + r/100 किया, क्योंकि यहाँ पे 10% जुड़ रहा है, तो वो r हो जाएगा तुम्हारा, और 100 यहाँ पे 1 से गुणा करूंगा, यहाँ पे 1 से 100 को गुणा करूंगा, तो 100 + r 10% तुम्हारा 110 हो जाएगा, माइनस तुम्हारा x आ ही रहा है, माइनस तुम्हारा x आ ही रहा है। ओनली 2 ईयर के लिए कर रहा हूँ मैं, 3 ईयर के लिए नहीं कर रहा हूँ, ओनली मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट ये बना अपना, फर्स्ट फॉर्मेट अपना जैसे ये बनता है। दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, इसमें बात ये हो रही, एक मिनट यार, ये पूरे को मैं ब्रैकेट गलत कर दिया, ये तुम्हारा ये ब्रैकेट है, ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये तुम्हारे हो जाएगा x हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे हो रहा है कि ये तुम्हारा ये हो गया, फर्स्ट ये हुआ, और सेकंड में क्या करूंगा दोस्तों, सेकंड में क्या, मैं इसको भी 100 + r/100 लिख सकता हूँ कि नहीं दोस्तों, इसको मैं 100 + r/100 लिख सकता हूँ, ये पूरा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 + r/100 लिख सकता हूँ कि नहीं दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखूंगा, मुझे एक चीज और बता दो आप, कि ये तुम्हारा क्या आ रहा है, x आ रहा है, ये तुम्हारे क्या आ रहा है दोस्तों, x आ रहा है, क्या इजिकल टू x कर दूंगा, इजिकल टू x कर दूंगा, कि तुम्हारा ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ, ये तुम्हारा सेकंड इंस्टॉलमेंट हुआ,
ये तुम्हारा फर्स्ट हुआ, ये तुम्हारा सेकंड हुआ। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं दोस्तों? मुझे एक चीज बता दो, यहाँ तक क्लियर है आपको? यदि मैं इसको मैं यदि और भी तरीके से क्या मतलब मैं इसको आगे लिखता हूँ अच्छे से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपैरिजन के लिए मैंने बताया था, तो वो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसी फॉर्मेट को आगे लिखता हूँ, ठीक है? इस फॉर्मेट को आगे लिख के फिर वापस से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल माना था, प्रिंसिपल था अपना। प्रिंसिपल में मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटू 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बाई 100 किया था, 100 प्लस आर बाई 100 किया था। और इसमें से क्या माइनस किया था? इंस्टॉलमेंट माइनस किया था, तो ये अपना ये हुआ। फिर मैंने क्या किया, इसमें मल्टीपल 100 प्लस आर बाई 100 किया, 100 प्लस आर बाई 100 किया। जैसे मैंने इसमें, तो जैसे इसका करूंगा दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट हुई तुम्हारी, है ना? वही है जो मैंने पिछले पिछली बार लिखा था। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुई तुम्हारी, कौन सी हुई? फर्स्ट हुई, ठीक है? ये तुम्हारा ये हुआ। मैं एक चीज बताऊं मैं आपको, जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट हुआ, ये तुम्हारा सेकंड हुआ। मुझे एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं आपको, इसे मैं यदि और आगे हल करना चाहूँ कि मैं एक्स को इधर ला सकता हूँ और इसको इधर भेज सकता हूँ, क्या भेज सकता हूँ कि नहीं? देखिए, जैसे मैं इसको आगे हल करूंगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा। फिर से जगह कम पड़ेगी, तो इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारा P इंटू 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बाई 100 तुम्हारा ये हुआ, माइनस एक्स तुम्हारा है। जैसे मैं इसको इधर लेके जाऊंगा कि वर्ज गुण होएगा, तो 100 प्लस आर नीचे आ जाएगा, क्या 100 ऊपर चला जाएगा? इतना तो आप कर सकते हो कि नहीं दोस्त? इतना आप कर सकते हो कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल 100, और ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर हो जाएगा, 100 प्लस आर हो जाएगा। जैसे ये होता है तुम्हारा, जैसे ही, अरे यार इधर मैंने एक्स क्यों नहीं लगाया यार, इजिकल टू इधर आ जाएगा, इजिकल टू इधर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पर रह जाएगा, एक्स यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 100, और ये नीचे क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा। जैसे ये होता है तुम्हारा, क्या मैं एक्स को इधर ला सकता हूँ? एक्स को इधर लाऊंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी 100 प्लस आर बाई 100, ये तुम्हारा हो जाएगा। 100 प्लस आर बाई 100 ये हो जाएगा, तो एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स इंटू 100, तो और 100 प्लस आर ये हो जाएगा तुम्हारा। 100 प्लस आर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त? जैसे ये होता है तुम्हारा 100 प्लस आर, ये जैसे ही होता है, मुझे एक चीज बताओ कि मैं इसको इससे गुणा कर सकता हूँ क्या? इसको इससे गुणा कैसे कर सकता हूँ? ये मल्टीपल में, ये डिवाइड में जाएगा, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा और ये इधर नीचे आ जाएगा, नीचे 100 प्लस आर नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इससे गुणा करूंगा और इससे गुणा करूंगा, तो मैं इसे क्या क्या लिख सकता हूँ, प्रिंसिपल रख के इधर, प्रिंसिपल ऐसे कैसे मैंने रख लिया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स 100 अपॉन 100 प्लस आर हो जाएगा, ठीक है? 100 प्लस आर हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको आगे का हल करूंगा तो क्या उल्टा हो जाएगा, क्या इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो क्या इसका मैं पावर कर सकता हूँ, एक्स इंटू 100 और 100 प्लस आर, क्या ये अपनी पावर में हो जाएगी? क्या अपनी ये पावर में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये तुम्हारा फॉर्मेट निकल के आ गया, तुम्हारा फर्स्ट मतलब अपना फॉर्मेट जो मैं निकालना चाह रहा था वो निकल के आ गया। यदि तुम्हारे को फर्स्ट ईयर के लिए बोले, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर हुआ, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर हुआ, और ये तुम्हारा सेकंड ईयर इंस्टॉलमेंट हुआ। जैसे ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ इंस्टॉलमेंट तुम्हारी, तो ये तो हुई अपनी ये बात। यदि वो आपको बोले इक्वल की बात करे जबकि बात कर रहा हूं मैं, इक्वल की बात करे जबकि बात कर रहा हूं, और मुझे एक चीज बता दो कि तुम एक्स का मान यहाँ पे निकाल सकते हो। तुम्हारे को ऐसे बोले कि थर्ड ईयर का इक्वल रहे, फोर्थ ईयर का इक्वल रहे, तो क्या तुम यहाँ पे जेकू, यहाँ पे क्या चीज फॉलो हो रही है, यहाँ पे फॉलो हो रही है कि जैसे ये 1 है तो ये इसकी पावर होती हुई चली जा रही है, 2 ईयर हो रही तो पावर हो रही, 3 ईयर हो रही तो स्क्वायर क्यूब होएगा, 4 ईयर हो रही तो क्वाइड होएगा। तो मैं यहाँ पे भी एक एक चीज कॉमन रखूंगा, जैसे मैंने 5% लिया तो 1/20 होएगा। 20 से कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर की बात होगी तो मैं इसको सेम रखूंगा, सेकंड ईयर की बात होगी तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा 400, और थर्ड ईयर की बात होगी 441 हो जाएगा। थर्ड ईयर की बात होगी तो मैं इसका क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा, 8000 हो जाएगा, 9261 हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो क्यूब वगैरह तुमको आना चाहिए। बाकी ये चीज मैं अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो आप, ये सब चीज मैं अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, बस टेंशन मत लो आप, पूरी चीज कंप्लीट कर दूंगा मैं, बस थोड़ा देरी आपको रखना है, ठीक है? थोड़ा देरी आपको रखना है। तो यदि मैं इसको
जो अपन चाह रहे थे वो अपना आ चुका है। यदि मैं इसको थर्ड ईयर के लिए इक्वल रखूँ, फोर्थ ईयर के लिए इक्वल रखूँ, तो क्या तुम यहाँ के पावर चलाते हुए चलोगे क्या? तो ये वो अपना p बराबर x प्लस, देखो जो फॉर्मेट चाहिए था अपन को वो आ चुका अपने पास, वो आ चुका अपने पास, ठीक है। जो फॉर्मेट चाहिए था वो अपने पास आ चुका दोस्तों। और इससे आगे जैसे मैं यदि बोलूँ कि थर्ड ईयर भी इक्वल हो, फोर्थ ईयर भी इक्वल हो, तो ये क्या हो जाएगा 100 है ना। तो 100 प्लस r ये हुआ प्लस x इंटू 100 और 100 प्लस आर बाई, वो सॉरी आर बाई क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा करूंगा तो यदि थर्ड ईयर का भी मैं इक्वल रखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन 100 प्लस आर, 100 प्लस आर का क्यूब क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। थर्ड ईयर का इक्वल रखूंगा, फोर्थ ईयर का इक्वल रखूंगा। तुम ऐसे चलते हुए चलना, क्यूब करना, को ऐड करना, फिर 5 कर देना, जो भी आपको करना है वो कर देना, जो भी आपको करना है वो क्या कर दोगे, मतलब क्वेश्चंस कह रहे हैं अपन को भाई जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे पावर बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है, एक एक पावर बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि ये मैं फॉर्मेट कैसे आ रहा है अपना। तो मैं इसी पे भी एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, बट आपको ये करना नहीं है, इस तरीके से नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना टाइम खराब कर दिया हमारा, फिर भी आप कह रहे हो कि इस तरीके से नहीं करना। भाई इस तरीके से करना नहीं है, मैं जो कराऊंगा आपको, मैंने अभी बताया था भाई 5% मैंने लिया, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने 1/20 किया। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना, क्यों कर रहा हूँ मैं। तो ये इसकी वजह से क्यों क्यों कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, ठीक है, इसकी वजह से तो करूंगा ना, मैं करूंगा कि नहीं, बस इतना सा आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। इसलिए मैंने इतना बताया, इसलिए मैंने इतना बताया। फिर मैं यदि आपको यहाँ पे डायरेक्ट करा देता ना तो आप ऐसे सोचते कि पता नहीं ये कैसे कैसे क्वेश्चन है और किसी भी तरीके से करा रहे हैं, कोई सेंस तो बताते नहीं है, मतलब क्या सेंस निकलने वाला है इसका। तो वही चीज है, ठीक है दोस्तों। अपन सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, अब क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और वहां पे और भी क्लियर कर दूंगा, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले फाइल अपलोड कर लेता हूँ विदाउट सॉल्यूशन, कौन सी थी 12 नंबर, ठीक है दोस्तों। ये अपनी है फाइल नंबर, टाइप नंबर कितनी है 12 नंबर है, MSR बाय सूरज राजौरी अपना चैनल का नाम है दोस्त। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक भवन निर्माता ने 2,550 रुपए उधार लिए जो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2 बराबर किस्तों में इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना, ठीक है। 2 बराबर किस्तों में वापस करने पर प्रत्येक किस्त कितने की होगी, प्रत्येक किस्त कितने की होगी, ये क्या आ गया, इसको काट लेना, ठीक है। ये क्या आ गया, इसको काट लेना, ठीक है। क्वेश्चन अपना यहीं खत्म हो जाता है। देखिए ये है, ये कह रहा है कि एक भवन निर्माता, किसी ने एक भवन बना रहा है, वो 2,550 रुपए उधार लिए, उसने 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में, कितने 2 वर्षों में, मतलब इतने पैसे 2 वर्षों में वो बराबर किस्तों में दे देगा। अब वो इंटरेस्ट कितना लेगा ये चीज अपन को पता नहीं, 4% के रेट से लेगा, मतलब इंटरेस्ट 2 वर्षों में लेगा। तो वो वापस कर प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। पहले तो इसका सीधा फॉर्मेट बता देता हूँ। देखिए सीधा फॉर्मेट ये, मैंने 4% को क्या क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, कि 1/25 लिख सकता हूँ, ये चीज सबको पता है, 1/25 लिख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे जैसे जैसे चल रहा था, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट अभी लिख दूंगा, मैं बाद में लिख दूंगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, ठीक है। ये 25 है अपना, और ये क्या हुआ तुम्हारा 26 है, ठीक है। ये 25 से कितना हुआ दोस्तों 26 हुआ, क्या इंटरेस्ट जुड़ के अमाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट जुड़ के अमाउंट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर की हुई। जब भी इसमें सेकंड ईयर की 2 बराबर किस्तों की बात होती है तुम्हारे पास, तो इसका क्या कर दिया करो, स्क्वायर कर दिया करो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, और इसका जैसे स्क्वायर करोगे तुम तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 676 हो जाता है। 776 26 का, देखिए 1 से 30 तक के क्यूब और स्क्वायर तुम्हारे को याद होने चाहिए, क्यूब और स्क्वायर तुम्हारे को याद होने चाहिए दोस्तों, बहुत हेल्पफुल है, कैलकुलेशन में भी है और अपने फॉर्मेट्स में भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये चीज तुमको याद रहनी चाहिए, मैंने पहले भी बोल रहा था अभी भी बोल रहा हूँ मैं आपको। तो 676 26 का स्क्वायर होता है, जैसे ही होता है मुझे एक चीज बता दो, ये तो तुम्हारी आ जाएगी इंस्टॉलमेंट, ये तुम्हारी क्या आ जाएगी दोस्त इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, ये तुम्हारी सेकंड इंस्टॉलमेंट है, तुम्हारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। मुझे एक चीज बता दो कि मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि यहाँ पे 26 है या 676 ये इंस्टॉलमेंट है,
तो ये क्या कह रहा है, दोनों इंस्टॉलमेंट क्या हो, बराबर हो, दोनों वर्षों में दो दो बराबर वार्षिक किस्तें हो, किस्तें यानी इंस्टॉलमेंट हो, बराबर हो। तो क्या मैं इसे बराबर करने के लिए क्या 26 से गुणा कर दूंगा, 26 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा तुम्हारा। कितना हो जाएगा, 676। और ये भी कितना, ये तो है ही अपना 676। क्या दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, दोनों इक्वल हो गए। बट शक्ति ये है कि यहाँ पे जब अपन 26 से गुणा कर रहे हैं तो क्या इसको भी मुझे 26 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। जब मैं इसे 26 से गुणा करूंगा तो 25 पंजे वो सॉरी 25 का स्क्वायर करूंगा तो 625 तो ये हो रहा है, फिर 25 उसमें जोड़ूंगा तो क्या ये हो जाएगा तुम्हारा 650। 650 तुम्हारा ये हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 625 तो है ही, 625 तो है ही। ये तुम्हारा क्या था, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल टोटल प्रिंसिपल जोड़ूंगा 600 6 12 और 50 5 वो 25 75 हो जाएगा, तो 1275 तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ये तुम्हारे फर्स्ट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, और ये सेकंड है, और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। ये 1 ईयर की फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, और ये सेकंड ईयर की बात हो रही है। कि यहाँ तक क्लियर है। जब सेकंड ईयर की बात होती है तो स्क्वायर करते हैं, थर्ड ईयर की बात होती है तो क्यूब करते हैं। कि ये चीज मैंने अभी बताया कि आपको फॉर्मेट से बताया कि नहीं। तो ये जैसे यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे उधार दिया, किसने, भवन निर्माता ने 2500 उधार लिए। उधार लिए तो कितना रेट, ये प्राइस लिया तो 1276। 1276 पे कितना उधार लिया दोस्तों, ये पे 2550। 2550 उधार लिया, 2550 उधार लेता है। तो मुझे क्या क्या करना, प्रत्येक किस्त की निकालना, चाहे ये रख लो चाहे ये रख लो, क्योंकि दोनों किस्त बराबर करनी थी मुझे, मैंने कर दिया। तो दोनों किस्त बराबर कर दी तो ये कितना हो जाएगा 676। तो किस्त की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जैसे मैं इसे हल करूंगा, बार तो ना 24 होता है, 2 बार तो ये जा रहा है, 150 बच रहा है, 76 आ रहा है, तो ये नहीं जाएगा। 76 कैसे आ रहा है, 25 ही तो आ रहा है, 5 क्यों 6 क्यों लगा दिया मैंने, तो 5 ही आ रहा है। ठीक है, 75 दूना 150 होता है, तो ये कितने बार चला जाएगा, लमसम लमसम क्या पूरी बार 2 बार चला जाएगा। 2 बार जैसे जाएगा तो इसे क्या करूंगा मैं, 6 दूनी 12 होता है, कैरी 1 हुआ, 6 7 दूनी 14 और 1 15 की 5, कैरी 1 हुआ, 6 दूनी 12 13, 1352 तुम्हारा आंसर आ रहा है। 1352 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 1352 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यदि मैं इसी क्वेश्चन को मैं यदि इस फॉर्मेट में करना चाहूँ, अपन दोनों इक्वल मान रहे थे, प्रिंसिपल मैंने ये माना, प्रिंसिपल अपने पास ये है, और मैंने क्या क्या किया था, 100/100 प्लस आर बाई सॉरी 100/100 प्लस आर किया था मैंने फर्स्ट के लिए। दूसरे के लिए मैं क्या क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे सॉरी पहले तो यहाँ पे एक्स मानना पड़ेगा ना, तो P इजिकल टू एक्स इंटू 100/100 प्लस आर किया मैंने। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ तुम्हारा। अब जब मैं इसका सेकंड करूंगा, सेकंड सॉरी प्लस प्लस सेकंड करूंगा तो x इंटू 100/100 प्लस आर करूंगा। इसका क्या करूंगा, होल स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा। क्या ये अपना 2 ईयर के लिए इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए है कि नहीं है। जैसे ये हुआ अपना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, रेट कितनी आ रही है, 4% आ रही है, रेट 4% आ रही है। ओनली इसी से अपन को काम पड़ने वाला, और बाकी किसी से काम नहीं बनने वाला। जैसे यहाँ पे 4% रेट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे और अपन कोई वैल्यू रख भी नहीं सकते, ये प्लस है, ध्यान रखना क्या है दोस्त, प्लस है। जैसे ये अपना प्रिंसिपल आया था एक्स, मैंने ये मान लिया, और 100 था ये अपना, क्या मैंने यहाँ पे रेट 4% रख दूंगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा कि नहीं। और प्लस तो अपना है ही, तो एक्स अपना है ही, और इनटू है, और 100/104 ही हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, यानी पावर है, 2 की वो 2 पावर है। जैसे मैं इसको यदि और आगे हल करना चाहूँ दोस्त, क्या इसे मैं काट सकता हूँ, कि 4 से काट दूं में से, 4 से कितना हो जाएगा दोस्त, 25 हो जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। वैसे ये हो जाएगा 25 और 26, 25 और 26 हो जाएगा। आगे हल करेंगे अपन इसको, क्या हुआ, आगे हल करेंगे अपन इसको, तो x अपना हुआ, x इंटू ये कितना हुआ, 25/26 प्लस x, इसका मैं यदि पावर कर दूं, 25 का स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो जाएगा अपना 625, और ये कितना हो जाएगा 676। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। यदि मैं इसको और आगे हल कर लूं, तो x और x को मैं क्या क्या मान लेता हूँ दोस्त, कॉमन मान लेता हूँ। x और x को मैं जैसे कॉमन मानूंगा,
तो तुम्हारा x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका मैं क्या कर दूंगा, एलसीएम ले लूं क्या इसका, मैं यहाँ पे पूरा एक स्टेप नहीं लिख के मैं ऐसे सीधा डायरेक्ट इसको ऐसे कर देता हूँ। एलसीएम ले लिया मैंने 676, 26 का मैंने इसमें भाग दूंगा तो क्या 26 बार चला जाएगा, 26 बार जाएगा तो 25 इंटू 26 करूंगा। अभी अपन करके आए हैं 25 इंटू 26, क्या 650 हुआ था क्या, सॉरी हाँ 650 ही हुआ था ना, 650 हुआ था, क्योंकि 25 का 625 और 25 और जोड़ दूंगा तो 650 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसमें दूंगा तो एक बार ही चला जाएगा तो 625 ही आ जाएगा, तुम्हारा 625 ही आ जाएगा। कि यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब दोस्तों मैं इसको इसको हल करूं यदि, तो तुम्हारे पास यहाँ पे देखिए, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 625 और 650 को जोड़ूंगा 1275 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1275, 1275 अपॉन 625 इंटू एक्स तुम्हारे पास है ही बराबर पी तुम्हारे पास है ही। अब पी यहाँ पे तुम्हारे पास है, पी तुम्हारे को दे रखा है इसने, पी कितना दे रखा है, 2500 दे रखा है, 2550 दे रखा है। पी तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे रख देते हैं, पी अपने को यहाँ पे दे रखा है तो यहीं रख देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्स हुआ इंटू कितना हुआ 1200, 2500 था ना, 2550 था रे यार, सॉरी 2550 था तुम्हारा, ये प्रिंसिपल था। अब 625 में इधर चला, इधर इधर भेज देता हूँ, इधर भेज दूं कि 625 में, 625 में इधर भेजूंगा और अपना, अरे यार अलग से लिखना पड़ेगा फिर आप कंफ्यूजन होगे। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं मैं, तो ये इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2550 इंटू 625 इजिकल टू एक्स का मान निकालना है, एक्स अपना आ जाएगा बट्टे में, कितना आ जाएगा 1275 आ जाएगा, 1275 अपना बट्टे में आ जाएगा। इसको अपन हल करेंगे तो 75 दूना 150 होता है, 12 दूना 24, क्या 2 बार ये जा रहा है क्या अपना, 2 बार ये जा रहा है, तो 6 दूनी 12 और 25 दूना 50, तो 0, और ये कितना हुआ, 2 बार ही तो हुआ ना, 12 दूना 24, 76 में लमसम 2 बार जा रहा है ये अपना, 2 बार जा रहा है, तो ये 5 दूनी 10 हुआ, कैरी 1 हुआ, 4 दूनी 5, 5 और 6 दूनी 12, 1250 आ रहा है, 1252 आ रहा है। इधर कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ कहीं तो गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हैं। अब देख लो 625 ले लिया अपन ने, 625 नहीं लेने थे, 676 लेने थे। ठीक है, 676 लेने थे। ठीक है, 676 लेंगे अपन, यहाँ पे हटा देता हूं मैं, वो मैंने वैसे की वैसे लिख दिया, ऊपर था ना वो वैसे की वैसे लिख दिया मैंने, 676 है अपना। अब इसको गुणा करेंगे तो 1352 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1352 आ रहा था, 1252 आ रहा था यार, ये भी पता नहीं, 1352 आ रहा था। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा दोस्तों 1352। ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, क्या वो फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था वो ठीक है कि नहीं, ये वाला फॉर्मेट आपके लिए ठीक है कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस तुम्हारे को करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल की बात होती है तो प्रिंसिपल की वैल्यू रख लो, इंस्टॉलमेंट की बात होती है इक्वल की तो एक, प्रत्येक की बोले तो एक रख लो, यदि दोनों की बात करें तो दोनों को जोड़ के रख लो, जो वैल्यू आपको देता है उसकी वैल्यू रखते हुए चलो और आंसर अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस की अब प्रैक्टिस करते हैं। कमल ने 6,800 रुपए उधार के रूप में ली, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तें, क्या इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है यदि वार्षिक रूप से संयोजित 12 से 1/2% की रेट है, कितनी 12 से 1/2% की रेट को क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। तो प्रत्येक किस्त की राशि बता रहे हैं, प्रत्येक किस्त की राशि करना है, तो क्या मैं यहाँ पे कर दूं 8 से 9, 8 से 9 कर दूं, 2 किस्त इक्वल कर रहा है तो क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, 8 8 64 हो जाता है और 9 9 81 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर आपको, 8 8 64 हो जाता है और 9 9 81 हो जाता है। ये 8 8 64 तुम्हारे ये हुआ, 9 9 81 हो गया। मुझे एक चीज बताओ, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो क्या मैं इसे भी इक्वल करूंगा, 9 से गुणा कर दूं। अब ये देखो मैं यहाँ पे 9 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, देखो इसका स्क्वायर किया तो ये इसको मैंने इससे गुणा किया 9 से, क्योंकि 9 9 से गुणा करूंगा तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको किससे कितने से गुणा करूं, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो ये 2 संख्या हो गई, तो इसका भी स्क्वायर करूंगा तो ये 2 हो गई। 8 से इसको गुणा, 8 से नहीं करूंगा, 8 से नहीं करूंगा, इसको किससे करूंगा, यहाँ पे जितने से गुणा करता हूँ इसको उससे गुणा करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 8 8 8 नाम 72 होता है,
और 64 तो तुम्हारा है ही, 64 तो तुम्हारा है ही। तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 138 तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट 81 तो ये अपना आ रहा है और 81 आ रहा है। 81 दोनों इंस्टॉलमेंट किसकी बात कर रहा था, इक्वल की बात कर रहा था। इक्वल अपना है, इक्वल जैसे तुम्हारा है। तो मुझे एक चीज और बता दो आप, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, उधार लिया, प्रिंसिपल उधार लिया, तो प्रिंसिपल अपने पास उधार लिया, तो प्रिंसिपल लिया तो प्रिंसिपल की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे 138। 138 की वैल्यू अपने पास क्या हो, 6800 अपने पास आई। तो क्या प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है, तो 81 अपन रख देंगे। प्रत्येक किस्त की राशि तो यानी एक किस्त कोई सी भी रख लो, 81 तुम्हारे हो जाएगा। तो क्या अपन इसको हल कर सकते हैं, और आगे 12 और ये कितना हुआ है 14, तो 81 हुआ, 8 6 दूनी 12 और 1 13, 9 8 9 72 और 8 1 64 ये हो गया। ठीक है, तो इससे मैं कितने से काट सकता हूँ, और 9 हुआ, और ये कितना हुआ 12 के 3 से काट दूं कि इससे 27 बार, और 3 से काट दूं में से 4, 3 चौक 12 और 6 86 46। ठीक है, इसको 2 3 से काट दिया, 3 चौक 12 36 18 86 और 10 9। इससे कितने से काट दूं में से 23 बार ये हुआ अपना, और इससे 3 और 4 डबल जीरो अपना ये हुआ, डबल जीरो ये हुआ। अरे नहीं, इससे इससे काट लेंगे ना अपने से, एक बार ऐसे 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 करके देखो। देखो आपको कैलकुलेशन में ऐसे फंसा सकता है वो। इसको मैं यदि इससे काटूंगा, 6800 को ये काटो मैंने, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3400 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटा मैंने इसे, और 2 से काटा 6 बार, 6 बार हुआ, और 18 कितनी बार हुआ 9 बार, 6 दूनी 12 और 9 बार ही हो गया, 5900 हो गया। तो एक चीज बताओ, फिर इसे 3 से काट दिया मैंने, 3 से इसे काट दिया 27 बार, और 3 से 2 और 3 बार ये हुआ। ठीक है, 3 बार ये हुआ, क्या हुआ 3 बार ये हुआ। और इसको और कैसे कर सकता हूँ मैं, 23 दूना 46 होता है, नहीं जा रहा नहीं जा रहा नहीं जा रहा नहीं जा रहा, तो 6 बार, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है यार। एक बार एक क्वेश्चन को वापस देखते हैं। दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाए तो वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12 से 1/2% तो प्रत्येक किस्त की राशि तो 8 से 9 हुआ, और इसका स्क्वायर के इसका 9 9 81 हुआ, 9 से गुना के 81, 9 से सीखे 9 8 72 होता है, 8 8 64। जैसे जोड़ूंगा मैं से, तो 8 ये हुआ, ठीक है, और 6 दूनी 12 एक 13 3800 ये हुआ, तो 6 हुआ, और कितना बचा, एक 9 बचा, 6900 जैसे आते हैं। अब तो यार इसे पूरा ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा ही हल करना पड़ेगा, तो पॉइंटों में आएगा यार, इस हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में तो नहीं आना चाहिए, चलो करके देख लेते हैं यार। ठीक है, तो इसका मैंने गुणा किया 0 0, तो ये अपना हो ही जाएगा, 7 चौक 28 होता है। ठीक है, कैरी 2 अपना आ रहा है, 7 21 और 8 29 और 2 31 की 1 कैरी 3 आ रहा है, और 3 दूनी 6 और 3 कितना हुआ 9, 9 हुआ, ये इसका गुणा हुआ, ये 23 तुम्हारा ये हो जाएगा, कि 23 तुम्हारा ये हो जाएगा। तो 9 8, तो 4 बार 80, 36 18 6 बार जा रहा है क्या, 6 बार तो जा ही नहीं सकता, 6 बार तो जा ही नहीं सकता। तो 23 से काट लेते हैं, 23 दूना 46, 33 69, 23 दूना 46, 23 चौक 96, 23 चौक
23 आ रहा है ना, तो 23 से कितनी बार चला जाएगा यार, 23 दूना 46 होता है, 46 और 46 कितना हो गया तुम्हारा, 46 और 46 कितना हो गया, 40 और 80, अच्छा दूनी 12, 92 हो जाते हैं। तो 92 यहाँ पे आ नहीं रहा, तो कितनी बार लमसम 3 बार चला जाएगा, 3 बार कोई ऑप्शन अपने पास आ ही नहीं रहा, 3 बार कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो फिर कैसे हो सकता है। प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन। चलो इसे अपन वापस से करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 12 से 1/9 को कितना लिख सकते हैं अपन, 1/8 लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। इसे 1/8 1/8 लिखेंगे अपन इसको, तो 1/8 लिखेंगे। मुझे एक चीज और बताओ कि इसे जब 1/8 लिखेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए अपन क्या लिख रहे थे, फर्स्ट ईयर के लिख रहे थे 8 से 9। अब दूसरा ईयर के लिखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 64, और ये कितना हो जाएगा 9 9 81, ये हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा। जैसे ये होता है, मुझे एक चीज और बता दो, 9 9 81 होता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसके इक्वल करूंगा इंस्टॉलमेंट, क्योंकि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या है यहाँ पे बराबर है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या है, कहाँ दे रखा था, अभी 2 सम्मान आ रहा है ना, ये 2 सम्मान आ रहा है, तो ये 9 हुआ, और इसको मैं 9 से गुणा करूंगा। ये चीज तो आपको क्लियर है कि ये 81 हो जाएगा और ये तुम्हारा 81 हो जाएगा। जब इसको इधर गुणा करूंगा तो ये 8 9 72 होता है, और ये 64 तो तुम्हारे पास है ही, 64 तो तुम्हारे पास है ही कि नहीं है, ठीक है। 64 तुम्हारे पास है, तो 64 तुम्हारे पास है, तो ये क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, ये अपना 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना 13 हो जाएगा। 136 आ रहा था, पहले क्या ले रहे थे अपन, 138 ले रहे थे ना। अब ये देख लो, इतनी सी मिस्टेक्स में अपनी पूरी कैलकुलेशन खराब हो गई, इतनी सी मिस्टेक में देख लो कितना टाइम वेस्ट हो गया यार इधर। ये होता है दोस्त, एक बार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो फिर अपन क्या हो जाते हैं उसमें कि सभी चीज में मिस्टेक्स होने लग जाती है, एक बार थोड़ा सा भी डिसमिस हो जाता है ना, तो उसमें ये होता है। अब ये तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा इंस्टॉलमेंट हुआ। दूसरी बात क्या है, तुम्हारा अमाउंट की वो प्रिंसिपल दे रहा है, तो प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल रख दो। कितना दे रहा था, 6800, 6000 तुम्हारा प्रिंसिपल, 6800 प्रिंसिपल दे रहा था। इंस्टॉलमेंट पूछ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में जैसे निकालूंगा, इससे अब कितने से काटूं, 2 से काट के देखता हूँ यार इसे, 3 4 डबल 0, ये हुआ, 2 से काटा 6, और कितना बचा 8, 68 हुआ। फिर 34 से कितने बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगा, 34 से 2 बार हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 100 बच जाएगा, 100 से 50 से बच जाएगा तुम्हारा, 50 से आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0 5 8 मुझे 40, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 40 50, 40 50, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो यार वो थोड़ा कैलकुलेशन में हो जाता है, उसके लिए यार सॉरी यार। आप यार मुझे बता दिया करो, बताए कैसे यार, बट कोई नहीं, देखते हैं ना, कभी कभार हो जाता है यार ऐसे। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर वो 17,600 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। देखो यहाँ पे किस्त की बात हो रही थी, यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही थी, यहाँ पे भी अमाउंट की बात हो रही है, और यहाँ पे भी अमाउंट की बात, किस्त की बात तो यहाँ पे भी हो रही है, बट यहाँ पे अमाउंट दे रखा था। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, किस्त दे रहा है, तो अपन किस्त की जगह किस्त को रख देंगे, किस्त की जगह किस्त को रख देंगे। ये चीज समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस्त की जगह किस्त को रख देंगे। अभी करते हैं, ठीक है। 25%, वो 5% को अपन क्या लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं, वो सॉरी 1/20 लिख सकते हैं। तो 20 से कितना हुआ, ये अपना 21 हुआ। 20 से 21 दो ईयर में क्या कह रहा है कि उधार लेके तो चक्रवृद्धि ब्याज दर 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 दर, ये वो वार्षिक 2 किस्तों में चुकाई जाती है। प्रत्येक किस्त की बात हो रही है, प्रत्येक किस्त है, तो दोनों इक्वल हुई। ये तुम्हारा हो जाएगा 400, ये तुम्हारा हो जाएगा 441। जब मैं इसको भी इक्वल करूंगा, क्योंकि इक्वल की बात कर रहा था, इक्वल करूंगा, ठीक है। अब ये सोचने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी तुम्हारे को, 21 से गुणा कर दो, क्योंकि ये डबल बार स्क्वायर होकर जा रहा है, तो यहाँ पे 21 कर दूंगा, तो यहाँ पे 21 करूंगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 तो तुम्हारा है ही, 21 की 441 तो है ही, फिर 20 उसमें और जोड़ दूंगा तो 461 हो जाएगा। 0 है ही, देखो अपन तो वैसे कर लेते हैं, 0 है 2 और 4, 420 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 400, ये तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही, ओनली किसकी बात हो रही है, इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की 1/4, तो
देखिए ये तो तुम्हारा अमाउंट हो गया, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल करने के लिए 441 हुआ और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 441 हुआ। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये तुम्हारा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की बात हो तो प्रति की बात हो रही तो प्रति की रख लो 441। यदि टोटल की बात करें दोनों इंस्टॉलमेंट की तो दोनों को जोड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रति की बात कर रहा, प्रति की मतलब एक की बात कर रहा है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट ये हो रही है तो ये हो तुम्हारा। और किसकी क्या पूछ रहा है तुम्हारे से, उधार ली गई राशि पूछ रहा है, उधार ली गई राशि पूछ रहा है तो क्या हुआ यहाँ पे 400 हुआ। नहीं 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 400 नहीं होगा, ये इसको जोड़ना पड़ेगा 0 2 और 8, 820, 820 ही हो जाएगा। तो एक चीज बता दो मुझे कि इससे नहीं कटेगा ये तो 64, 4 चौक 16, 164। हाँ तो 164 4 बार चला जाएगा कि। देखो कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं इसे, अपना माइंड कैसे अपन इसमें कैसे माइंड लगा सकते हैं। देखो 4 चौक 16 होता है, 164 बचा, क्योंकि 400 में 1600 तो वो चला गया, 164 बचेगा कि 441 को 64 41 को 4 से गुणा करूंगा तो क्या 164 आ जाएगा अपना, 164 आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे जाएगा, ये कितने बार हो जाएगा 4 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 8 और 8 दूनी 16, 1680 तुम्हारा आंसर आ रहा है। 1680 32 होगा ना यार, ये 0 भी है और ये 0 भी है तो डबल 0 ये हो जाएगा तुम्हारा, डबल 0 ये हो जाएगा। और 4 दूनी 8 ये हुआ और 8 चौक 32 हो गए, 32,800 हो जाएगा तुम्हारा, 32,800, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करना दोस्त, खुद से कर सकते हो कि नहीं, चलो मैं करा देता हूँ क्योंकि 5-7 क्वेश्चन तो है, सभी क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। 10% की दर से है आदमी तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर है, तो यह अदा करना पड़ता है, 2 बराबर किस्तें आ रही है तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ। 10 से कितना करा मैंने दोस्त 11 किया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। कि ये चीज आपको क्लियर है, इसको 11 से गुणा करूंगा जब भी तो इक्वल होगा 121 और ये क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। ये 100 है, इसको 11 से 10 को इसको गुणा करूंगा तो क्या 110 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 तो है ही। तो 200 रुपये राशि कर्ज पर ली तो ये क्या हुआ तुम्हारा 210 हुआ। 210 की वैल्यू अपने पास 210 आ रही है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि पूछ रहे हैं तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है अपनी 121 है। क्या तुम्हारा इंस्टॉलमेंट 121 ही हो जाएगा क्या, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 21,000 रुपए ऋण लेता है, ऋण यानी प्रिंसिपल लिया, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त कितनी किस्त देनी पड़ेगी जो 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। कितने 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए, कह रहा है कि बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी 21,000 रुपए। तो 10% है, 10 से मैंने क्या लिखा यहाँ पे 21 लिखा, ठीक है, सॉरी 11 लिखा, ये 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। मुझे एक चीज बता दो, इसको 121 करने के लिए क्या 21 से गुणा करूंगा, क्या सॉरी 11 से गुणा करूंगा तो तुम्हारा 121 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख के देख लेना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 11 से करूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 100 ये है, 110 ये है और 121 है, 121 ही है, ठीक है। प्रत्येक किस्त तुम्हारे पास तुमको क्या देख रहा है प्रिंसिपल दे रखा है तो क्या 121 की वैल्यू, ये प्रिंसिपल तुम्हारा जुड़ के आई है, ठीक है ना, ये दोनों जुड़ के आए हैं। 121 की वैल्यू तुम्हारे पास 21,000 दे रखा है, या नहीं है इसमें 21,000 दे रखा है। तो क्या अपन इसको काट सकते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसे सही से लिख देता हूँ। 121 की वैल्यू नहीं, ये प्रिंसिपल है तो तुम्हारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। 210 तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा तो 210 21,000 आ रहा है, क्या ये अपना 1 पर हो जाएगा, 100 यहाँ पे बचेगा। 121 की वैल्यू तुम्हारे को पूछ रहा है तो क्या अपना ये हो जाएगा 121,000 हो जाएगा, क्या ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं कितनी राशि में पूछ रहा है। 3 वाला देखना था मुझे, वो 3 अच्छा ये आ गया, 3 बराबर किस्तों में, ठीक है। तो अपन 3 के लिए क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, 4 आएगा तो क्वाइड कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। 5% है, 5% को क्या लिख सकता हूँ 1/20 लिख सकता हूँ। 5% को क्या लिख सकता हूँ 1/20 लिख सकता हूँ। तो फर्स्ट ईयर के लिए तो अपन 20 ही रखेंगे और ये 21 हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए अपन क्या रखेंगे, ये इसका स्क्वायर कर देंगे 400 और ये क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। थर्ड ईयर के लिए क्या करेंगे, क्वाइड करेंगे, ये 8000 हो जाएगा तो 21 का क्वाइड, सॉरी क्वाइड नहीं क्यूब करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 9261 हो जाएगा। क्या ये तुमको याद रहना चाहिए कि नहीं? मैंने बार बार बता रहा हूँ, बार बार आपको दर्शा रहा हूँ। अब एक चीज मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ दोस्त, यहाँ पे जब ये स्क्वायर होके 441 हो गए, 21 के स्क्वायर होके 441 हो गए, क्या एक ही स्टेप और बढ़ा के ये 21 से और गुणा किया क्या मैं इसमें? जब तो ये अपना 9261, तो यहाँ पे 21 से गुणा कर दो और इसको 21 से गुणा कर दो 441 से, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेप बढ़ेंगे 21 21 21, और यहाँ पे 21 से एक बार बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 441 से गुणा किया तो इधर भी 441 से तुमको गुणा करना पड़ेगा, और इसको भी तुमको 21 से किया तो इधर भी 21 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ये करोगे तुम्हारे को क्या क्या दे रखा है, उधार लिया है तो प्रिंसिपल तुम्हारे दे रखा है, पहले प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लो। तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 9261 तीनों हो जाएगी, 9261 तीनों हो जाएगी, और ये भी 9261 हो जाएगी। ठीक है, 9261 तीनों हो जाएगी, तीनों क्या रहेगी यहाँ पे इक्वल रहेगी, तीनों क्या रहेगी दोस्त इक्वल रहेगी। और ये तुम्हारा प्रिंसिपल क्या रहेगा, प्रिंसिपल जैसे मैं हल करूंगा 0 अपना आ रहा है तो 2 ही आ गए, 8 ही आ गए और 8 ही आ गया। ठीक है, और 000 अपने पास आ रहा है, 4 ही आया और 8 ही आया। ठीक है, और 8000 तो अपने पास है। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा 8000 है, ध्यान रखना, तीनों को जोड़ूंगा 0 अपना है, 2 अपना है, और 12 की 2 ये आ गया, कैरी 1 हुआ, 8 से 24 एक 25 ही हो जाएगा, 25 22 0 आ रहा है। तो वैल्यू तुम्हारी प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है दोस्त। यहाँ पे देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये आप ब्लू नहीं करोगे, कि आपको यदि वहां पे दे दे प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, तीनों स्टेप लिखनी पड़ेगी, तीनों स्टेप लिखने पड़ेगी, इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ना तो ये लिखने की जरूरत है तुम्हारे को, खा गया ना ये लिखने की जरूरत। ओनली आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि 20 है 40 है, ये इसका क्यूब कर दिया, इसका मैंने स्क्वायर किया और इसका क्यूब किया, इसका मैं जब इसका क्यूब करूंगा मतलब इसको इसके बराबर करूंगा तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा 21 से, और इसको बराबर करूंगा तो 441 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं? तो इनको क्या गुणा करोगे क्या तुम, इनका गुणा मत करना, क्योंकि ये इससे करेंगे और इससे करेंगे तो भी अपना यही आएगा। तो क्यूब याद होना आपको जरूरी होता है, और ये 8000 हो रहा है। जब 8000 हो रहा है कि ये तो तुम सिंपल से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यदि फिर भी आप गुणा करने की जरूरत पड़े तो मैं आपको बता के आया हूँ वो फॉर्मेट, वैदिक गणित से 2 का 3 का 4 का जो भी संख्या आती है उन सभी का गुणा अपने एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, आप जाके देख लेना। ठीक है, मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखना कि कैलकुलेशन बेस्ड, वो कैलकुलेशन में एक मैंने क्लास कराई 20 से 25 मिनट की, उसमें क्या करा रखा हूँ कि मैं गुणा कैसे करते हैं। देखो आप सोच रहे हैं कि 20 से 25 मिनट मुझे ज्यादा है, गुणा करने के लिए मैं 20-25 मिनट दूंगा, भाई ये सोचना मत कि 20-25 मिनट, एक बार आप देख के देखना आपको पता चल जाएगा कि गुणा कितना का यूजफुल होता है अपने लिए। ठीक है, तो वहां पे जाके देख लेना। ठीक है, ये हुआ अपना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तुम्हारे को दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पे 2522, तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू अपने पास ये आ रही है, तो 2522 अपने पास ये आ रहा है। पूछ क्या आ रहा है, प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त 9261 हुई, ये कितने बार हो जाएगा दोस्त, ये क्या दो क्यों लगाए जा रहा हूँ मैं, 2522 है ना, ये हो जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो 926.1 आ जाएगा, 926.1 आ जाएगा, 926.1, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा दोस्तों, और यहाँ पे मेरी तरफ से कंपाउंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेरी तरफ से संपूर्ण कंप्लीट है दोस्तों। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप चाहे सीजीएल ले लो, सीपीओ ले लो, सीएचएस ले लो, एमटीएस ले लो, रेलवे ले लो, रेलवे में ग्रुप डी ले लो, रेलवे एनटीपीसी ले लो, आरपीएफ ले लो, सीआरपीएफ ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें मैथ आती है, वहां पे यदि आप मेरी ये 15 क्लास कर लिए, उसको करने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस कर लिए, फिर आप जाके करना प्रीवियस क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा मैं कितने स्टैंडर्ड लेवल पे, कितना जीरो से कितना हाई लेवल तक मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं। और एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा यदि आपने तरीके से किया है क्लास को अटेंड, और तरीके से आपने खुद से ट्राई करने की कोशिश की है, तो एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे, इसके बाद तो फिर अपना छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे 2-2 4-4 5-5 दिन के, तो अपन आराम से मतलब इजिली
कई टॉपिक दो दिन का रहेगा, जैसे एचसीएफ एलसीएफ दो या 3 दिन में हो जाएगा, और टाइम एंड वर्क 3 से 4 दिन में हो जाएगा, और रेशियो वाला हुआ है तुम्हारा, एवरेज वाला है, ये एक एक दो दो दिन के टॉपिक है। तो ये इनको तो अपन बहुत जल्दी जो मैंने मेन टॉपिक करा रखा है ना, वो तो आपके यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टेक केयर।